प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चलने वाले हैं? आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बातों ही बातों में अशोक गहलोत पर और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर अनुशासनहीनता के बारे में जमकर हमला बोला। इस दौरान पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल जो तारीफ की, मैं समझता हूं वह कल का बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। इसी तरह प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ ये सब जानते हैं। इसे इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारी पार्टी अनुशासित है। इस पार्टी में हम सबके लिए नियम कायदे बराबर है। नोटिस पर भी शीघ्र निर्णय लिए जाने चाहिए। कानून अनुशासन सब पर लागू है। 12 तारीख को हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी और अभी मैं हिमाचल के दौरे से आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में 5 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर मुझे देखने को मिली। कल कई सभाओं को मैंने संबोधित किया और ये बात स्पष्ट हो गई है कि अगर भाजपा की हिमाचल की सरकार के कामों के दम पर वोट मिल रहे होते और सरकार रिपीट हो रही होती, तो हर हफ्ते प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी उस छोटे से राज्य में बार बार सभाएं नहीं करते और बार बार कहा जा रहा है कि वो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो मैंने कल कहा हिमाचल प्रदेश में कि जो डबल इंजन है उसमें से एक इंजन तो 12 तारीख को फेल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। 8 साल से केंद्र की सरकार और 5 साल से राज्य की सरकार, और उसके बावजूद भी पूरी ताकत से वहाँ पर संसाधन लगाकर प्रधानमंत्री जी खुद और गृह मंत्री और तमाम अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि हिमाचल की सरकार के कामकाज के दम पर भाजपा वहाँ वोट हासिल नहीं कर पाएगी और वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर इस बार अच्छे टिकट वितरण किए हैं। हमने वहाँ पर जो वादे किए हैं उसमें लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी की बात हमने कही है और हर महिला जो 18 साल से उम्र ज़्यादा है उसको 1500 रुपये का मासिक भत्ता हमारी सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। वहाँ पर 300 यूनिट हम लोग फ्री देंगे और इन सब वादों को लोगों ने स्वीकार किया है और एक्सेप्ट किया है। इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में कांग्रेस पार्टी है और अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पे हम सरकार बनाएंगे। अब भारत जोड़ो यात्रा भी आप जानते हैं पूरे देश में चल रही है और बहुत जल्द तेलंगाना आंध्र के बाद राहुल गांधी जी उस यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में जाएंगे। संभवतः 7 नवंबर को वो यात्रा महाराष्ट्र में आएगी और भारत जोड़ो यात्रा से जो संदेश जा रहा है पूरे देश में वो एकजुटता का है, अहिंसा का है, आपस में प्यार मोहब्बत रखने का है और देश में 70 साल से जो संवैधानिक संस्थाओं को हम लोगों ने सिंचित किया है, जो ताकतें आज दिल्ली में बैठकर उन संस्थाओं को खोखला करने का काम कर रही हैं, आपस में द्वेष की भावना फैलाई जा रही है, आपस में टकराव जो हो रहा है समाज के अंदर और एक कड़वाहट जो राजनीति में आई है, उसको परे हटकर उस यात्रा को स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। अब जो कल प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे राजस्थान में, हम सबको उम्मीद थी कि वो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा उस तीर्थ धाम को देंगे, उस धाम को देंगे मानगढ़ को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए उन्होंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए।
शादी ब्याह, किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्मकांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।